भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। देखिए, आप और हम सब अपना कल्याण करना चाहते हैं। बीना जी कुछ पूछना चाहती हो? हाँ जी, कल का एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देना। कोई बात नहीं, हम दोबारा रिपीट भी करेंगे, लेकिन आप सबसे निवेदन करता हूँ, अगर किसी को कोई व्यवधान पड़ता है तो बीच में पूछो। मैं दोबारा नहीं, तिबारा भी रिपीट करूँगा, लेकिन बहुत ध्यान से सुनिएगा। मीना जी, अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिए। हम सब अपना कल्याण करना चाहते हैं। हम सब 84 लाख योनियों से निकलना चाहते हैं, जेल खाने से बाहर जाना चाहते हैं। लेकिन कई बार आपसे निवेदन किया, अपनी कंडीशन पर ये नहीं हो सकता। आपके हमारे अंदर जो बस में था वो तो हम सब कर चुके। जो हमारे बस में था वो तो हम सब कर चुके। कल मैंने निवेदन किया कि 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अहंकार विमूढ़ आत्मा। क्या मतलब होता है इसका? किवाड़ बंद कर देना जरा। अहंकार से मोहित, अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला पुरुष। यहाँ पुरुष में ये ना समझें शारीरिक पुरुष। हम सब स्त्री शरीर और पुरुष शरीर में हैं, लेकिन यहाँ पुरुष जो शब्द कहा गया है जीव के लिए कहा गया है। अहंकार से मोहित, अज्ञान से मोहित,
हम सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, ये मत समझना। बस अंतर इतना ही होगा, कोई हमसे 10 कदम आगे है, कोई हमसे 10 कदम पीछे है, लेकिन अपने को सबसे पीछे मान करके आगे बढ़ेंगे तो बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे। तो का अहंकार विमूढ़ात्मा से तत्वज्ञ महापुरुष को, यानी भगवान कह रहे हैं 2 तरह के संसार में जीव हैं। एक वो जो अपने को शरीर मानता है, अपनी जाति का भ्रम पाले हुए है, अहंकार विमूढ़ है। और एक वो जो तत्वज्ञ महापुरुष, देखिए भगवान तत्वज्ञ को महापुरुष कह रहे हैं, कमाल की बात है। यानी तत्वज्ञ आत्मा का ज्ञान होते ही आप महापुरुष हो जाते हैं। तत्वज्ञ होते ही आप महापुरुष हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आप भगवान कमिटमेंट कर रहे हैं, अब आपका लक्ष्य भगवत प्राप्ति का हो चुका है। आप लोगों को मैं समझ सकता हूँ थोड़ा कठिन पड़ रहा होगा, कठिन है नहीं, कठिन लगता है। लेकिन एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ, अगर किसी के पास कोई रास्ता नहीं है, हम अपनी अज्ञानता को मिटाना नहीं चाहते, तो किसी ने मेरे से प्रश्न किया था क्या और कोई ऐसा रास्ता है? रास्ता है, आगे आएगा शरणागति का, लेकिन वो शरणागति भी शब्दों से नहीं। शब्दों से तो आप अनंत जन्मों से शरणागत हैं। अभी आप हमारे परिवार के शरणागत हैं, अपने मन के शरणागत हैं, अपनी बुद्धि के शरणागत हैं, अज्ञान के शरणागत हैं। शरणागति के अंदर भी एक कठिन चीज है कि जिसकी शरण में जा रहे हो वही मेरा सब कुछ है, ये कंडीशन है वहां पर। अब आप सोचिएगा, वहां पर ये कंडीशन है कि शरणागत का मतलब ना मेरी कोई ना मैं शरीर हूं, ना मेरा संसार में कोई है, कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं। 1 सेकंड और रखना भैया। सौरभ जी, इसमें सत्संग का टाइम है भैया, क्या करूँ? हाँ प्लीज़ प्लीज़ भैया, 7 बजे के बाद में आपको कॉल कर लेता हूँ। हाँ वही जो मैं व्हाट्सएप पे भेजा था आपको, वही एड्रेस है भैया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है। टावर 7-503। हाँ नहीं, बुक तो बेशक 7 बजे सही कर देना भैया, 6:30 कर देना, जब तक आएगा 7 बज जाएंगे। ठीक है भैया, ठीक है प्रभु। तो हे पुण्य आत्माओं, शरणागति का मार्ग तो है, लेकिन कहने से शरणागति नहीं होती। क्यों? मन में कुछ और चलता है और जुबान में कुछ और होता है। मीरा की शरणागति हुई,
अनंत संत महात्मा ऐसे हुए हैं जो शरणागत भी हुए हैं। इसलिए आप और हम लोग ये ना सोचें कि हम तो सरल रास्ता अपना लेते हैं। अपनाना तो चाहते हैं लेकिन आसान नहीं है। सरल रास्ता सब अपनाना चाहते हैं कि हम पे कोई जोर ना पड़े। लेकिन वो सबसे कठिन है। मेरी ना कोई माँ, ना मेरा कोई पिता, ना मेरा संसार में कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, ये शरणागति है। अब ये डिसाइड हमें करना है कि हमें अपना स्वयं का ज्ञान हो जाए, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए। हम प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त करें तो कर्म योग हो जाए। फिर अहंकार किसी बात का ही नहीं। यानी मैं कर्म तो करूँगा लेकिन कर्ता नहीं मानूंगा। कर्ता बनूंगा तो फल भोगना पड़ेगा। भगवान एक ही बात कहते हैं, अगर तुम कर्ता हो तो तुम्हें फल भोगना पड़ेगा। निमित्त बनना है। और सत्य मायने में आप और हम लोग कुछ नहीं करते। कल बहुत डिटेल में आपको बताया गया, माया के 3 गुण हैं। शरीर में भी 3 गुण हैं, मन में भी 3 गुण हैं, बुद्धि में भी 3 गुण हैं और अंतःकरण में भी 3 गुण हैं। क्यों? ध्यान दीजिएगा, संसार माया का, शरीर माया का, मन माया का, बुद्धि माया का, अंतःकरण माया का। और आप और हम लोग सात्विक गुण, हम मानता हूँ कि हम तामस नहीं होंगे, हम किसी का बुरा नहीं चाहते होंगे, लेकिन सात्विक गुण भी माया का गुण है। आप खूब पूजा पाठ उपवास न जाने क्या क्या करते हैं, ये तो माया का गुण है। मंदिर में ब्राह्मण तो सारा दिन बैठा रहता है, मूर्ति के सामने बैठा रहता है और श्लोक भी रटे होते हैं, तो उसको तो भगवत प्राप्ति होनी चाहिए। तो मैंने आपसे निवेदन किया, ये सब गुण विभाग है। माया के गुणों से शरीर में भी सारे गुण आ जाते हैं और इन शरीर से होने वाले कर्म विभाग कहलाते हैं। और गुण और कर्म, पदार्थ और क्रियाएं निरंतर परिवर्तनशील है। गुण भी बदलते रहते हैं, ध्यान दीजिएगा, और कर्म भी बदलते रहते हैं। कल ब्रजमोहन जी ने बहुत अच्छे प्रश्न किए, उनका हमने कल जवाब दिया। तो कर्म विभाग को तत्व से जानना, चेतन स्वरूप में कभी कोई क्रिया नहीं होती, आत्मा में कोई कर्म नहीं होता, आत्मा का किसी से कोई रिश्ता नहीं होता है, वो सदा निर्लिप्त है। निर्लिप्त का मतलब वो कहीं लिप्त नहीं है। अच्छा, पैसे में भी लिप्त नहीं है? अरे बाबा बता दिया, कहीं लिप्त नहीं है आत्मा। क्योंकि आत्मा सदा रहता है परमात्मा की गोदी में। हमें आत्मज्ञान नहीं है, इसलिए हम माया में भटक रहे हैं। तो कल की विशेष बात क्या थी? ठीक ठीक अनुभव करना, चेतन को तत्व से जानना है। यानी आप चेतन हो, जड़ नहीं हो, आप मरने वाले नहीं हो, आपका जन्म नहीं होता, आपकी मृत्यु नहीं होती। शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है। लेकिन इसी देह में आप तत्व से अपने आप को जान सकते हो कि मैं कौन हूँ।
लेकिन अज्ञानी पुरुष जब इन गुण विभाग और कर्म विभाग से अपना संबंध मान लेता है, शरीर से, जहाँ तुम्हें अपने शरीर से संबंध हुआ, मेरे कहने से नहीं, अपने आप संसार से संबंध हो गया, अपने आप संसार की प्रत्येक वस्तु से संबंध हो गया, अपनापन हो गया, वो बंध जाता है। और आप हम लोग कैसे बंधे हुए हैं? ऐसे ही बंधे हुए हैं। लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से इस बंधन का मुख्य कारण अज्ञान है। अज्ञान, अब आप बुरा ना माने, हम सब अज्ञानी हैं। ये तो सत्संग में चर्चा है। हम सब अज्ञानी हैं तो ये नहीं लगता केवल मुझे कहा जा रहा है सब अज्ञानी। आपके घरों में जो पंडित जी पूजा कराने आते हैं वो महाअज्ञानी हैं और हम बड़े खुश होते हैं। क्यों? जैसा ज्ञान हमसे ज़्यादा वो भी माया का ज्ञान और हम भी माया के, हम भी अज्ञान ज्ञान को ज्ञान मानते हैं, वो भी अज्ञान को ज्ञान मानते हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बने हुए हैं। तो साधक की दृष्टि से राग ही मुख्य कारण है। राग माने यहाँ अपनापन, इसे अविवेक कहते हैं। ये ममता कहाँ रहती है, मोह कहाँ रहता है, आसक्ति कहाँ रहती है, राग कहाँ रहता है? आप सोच के बताइएगा। हाथ में राग रहता है क्या? पैर में रहता है क्या? मन में रहता है, बुद्धि में रहता है। मन माया का, बुद्धि माया की। अविवेक, अविवेक माने अभी हमें होश ही नहीं है, हम जागे हुए नहीं हैं, सोए हुए हैं मोह निशा रात्रि में। लेकिन विवेक जागने पर राग नष्ट हो जाता है। देखो कमाल की बात, मीरा का विवेक जागा, संत महात्माओं का विवेक जागा, राग खत्म हो गया। विवेक मनुष्य में विशेष रूप से है। ध्यान दीजिएगा, जानवरों में भी विवेक होता है, लेकिन उनका विवेक सिर्फ अपने भोजन से, अपने संबंध से, अपने शरीर से रहता है। लेकिन हमारा विवेक तत्वज्ञ हो जाता है। कोई जानवर अपने आप को शरीर से बाहर आत्मा नहीं मान सकता। हम मान सकते हैं, हम जान सकते हैं, हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। आवश्यकता केवल इस विवेक को, विवेक क्या होता है? सत और असत। सत क्या है? सदा। और असत, झूठा क्या है? सच्चा क्या है और झूठा क्या है? भगवान का एक नाम आप लेते हो, सच्चिदानंद। आप भी सच्चिदानंद हैं। भगवान क्या है? सतचित आनंद। सत माने सदा से। शरीर तो मरता है, पैदा होता है, तो ये सदा से कहाँ है? आप बताइए। मकान बनते हैं, टूटते हैं, कपड़े बनते हैं, गिर जाते हैं, संसार की प्रत्येक वस्तु नाशवान है। आप कभी नाशवान नहीं हैं, क्योंकि आप सत्य हैं। जैसे परमात्मा सदा था, आप भी सदा हो। कितनी कटुता से बोलता हूँ कि भगवान की ताकत नहीं हमारा अंत कर दे, हमें मार दे। वो भी चेतन, हम भी चेतन। बस फर्क क्या है? वो आनंद में रहता है, हम दुखी रहते हैं। हम क्यों दुखी रहते हैं? हमें अपना ज्ञान नहीं है। दुख का कारण क्या है? अज्ञानता।
तो विवेक जब तक नहीं जागे, देखो मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ, किसी भक्त को समझना है विवेक के बारे में तो खुलकर पूछो। खाली चुप रहने से बात नहीं बनेगी। अब जैसे मम्मी पापा ने बता दिया हम ब्राह्मण हैं, हम सबसे ऊंची जाति के हैं, हम समाज में अकड़ के चलने लगे, हम ब्राह्मण हैं, हम धनवान हैं, हम में अकड़ आ गई, हम पैसे वाले हैं। ये सब अज्ञानी तो है। माया को मैं कहते हो, माया का अपने को अहंकार मानते हो। तो साधक को अगर विवेक जागृत करके विशेष रूप से राग को ही मिटाना चाहिए। ये राग क्यों कैसे मिटेगा? हम कोशिश क्या करते हो? हाँ बताओ। आपने कपड़ा पहना उल्टा, आपको नजर आ गया ये उल्टा है, तो आप पलट के सीधा कर लेते हो। अब तक मैं अपने को शरीर मानता था, स्त्री पुरुष मानता था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मानता था, धनवान निर्धन मानता था, ज्ञानी अज्ञानी मानता था। ये सब बेकार है। एक आत्म तत्व विवेक जाग गया। और विवेक जागता कैसे है? पुस्तकें पढ़ने से नहीं। बिनु सत्संग विवेक ना होई, और बिनु विवेक हरि कृपा ना होई। अब बताओ, आप हम लोग भगवान की कृपा चाहते हैं। नहीं, अब विवेक तो छोड़ो, अब ममता तो हमारी मर नहीं सकती। हमसे बहुत से लोग क्या कहते हैं, ममता तो हमसे मर नहीं सकती। तो कोई बात नहीं, भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, संत भी कुछ नहीं कर सकता। भगवान को जल्दी नहीं है, इस जन्म में नहीं। अभी जूते चप्पल कम खाए संसार के, कम शरीरों में आए, और 1000-2000 शरीरों में आ जाना। कल तक यहाँ पर चर्चा की गई थी। वीना जी ने पर्टिकुलर पूछा कि एक बार कल का द्वारा रिपीट कर दीजिए। अब वीना से पूछना चाहता हूँ, आज समझ आ गया है तुम्हारे को? हाँ जी गुरुजी। क्या समझ में आया विवेक का? देखिए, आप इसे प्रश्न कर रहा हूँ, विवेक माने क्या? सत और असत, मैं शरीर नहीं हूं, ये है झूठा, और सत है मैं आत्मा हूं। आज मैंने ये जान लिया, ये चमड़ा मैं नहीं हूं, ये खोपड़ी का मन माया का मैं नहीं हूं, ये मेरी बुद्धि में जो ममता मोह आसक्ति राग है, ये मैं नहीं हूं। मीना जी, आप भी अपने स्पीकर खोल के पूछिएगा। नहीं, मीना जी भी पूछना चाहती हैं, पूछिए। अच्छा। क्योंकि हमें तत्व ज्ञान नहीं है। मैं बताता हूँ, हमें तत्व ज्ञान नहीं है। अगर तत्व ज्ञान हो जाए तो अहंकार आएगा ही नहीं। मैं शरीर हुई नहीं तो अहंकार किस बात का? मैं धनी हुई नहीं, धन तो माया है। आज किसके पास, कल किसी और के पास। ये मोह होगा ही नहीं। क्यों? मैं चेतन, मैं कहाँ शरीर में ममता कर रहा हूँ। आप बताइए, आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को
आत्मा परमात्मा का अंश मान के ममता करोगे तो भगवान से ममता हो गई, और आप अपने शरीर का अंश मान के कि ये तो मेरा खून है। क्या खून है? अनंत जन्मों में करोड़ों बच्चे पैदा कर लिए, कहाँ गए वो? अज्ञान नहीं मरा। अहंकार क्यों आता है? अज्ञानता से आता है। अहंकार राग का मूल कारण है। अब देखो, आपके बस से 4 बच्चे उतर रहे थे, आपका बच्चा भी उतर रहा था, चारों गिर गए, आप सबसे पहले किसको उठाओगे? हाँ, तो ये राग हो गया ना, ये अज्ञान है। अपनापन क्यों? सभी भगवान के बच्चे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को दंड क्यों दिया? सिर्फ इसीलिए ये मिटेगी तत्व ज्ञान से, आत्मज्ञान होने से ही। सत का ज्ञान होते ही असत चला जाएगा। अपनापन, सत और असत में अंतर क्या है? ए का, ए माने अपनापन। शरीर में अपनापन नहीं तो परिवार में काहे का अपनापन है? ये जन्म होने वाला मरने वाला शरीर, और मैं सदा से, आपको किसी ने बनाया नहीं है, आप तो सदा से हो। जैसे परमात्मा सदा से, ऐसे हम भी सदा से। ये अज्ञानता पुस्तकें पढ़ने से नहीं आता, ये मंदिरों में टक्करे मारने से भगवान नहीं, भगवत प्राप्ति होती। हम लोग क्या समझ रहे हैं? हमने पूजा कर ली, हमने हवन कर लिया, अज्ञानता मिटी क्या? करोड़ों मंदिरों में टक्करे मार ली। लोग मुझसे पूछते हैं, आप वृंदावन जाते हो तो रोज मंदिर जाते होगे? मैंने कहा, मैं मन मंदिर में जाता हूँ। मेरा प्रीतम, मेरी राधा रानी प्रेमिका मेरे हृदय में रहती है, मैं भटकाव में नहीं। जब एक बार गुरु ने अज्ञानता मिटा दी तो मिट गई। हाँ बीना जी, आप भी पूछना चाहती हो कुछ? चलिए अब आगे सुनिएगा, क्योंकि इसके बिना भ्रम नहीं मिटेगा। मैं आपको कुछ लिख के दे रहा हूँ। कभी आप ये सोचो, अब तो हमारे को भगवत प्राप्ति हो जाएगी ना, अज्ञान मिटने से होगी। जब तक अज्ञान बना रहेगा भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है, लाख प्रयत्न कर लें। अब आगे की चर्चा बताऊंगा। तत्व को जानने की इच्छा। अब देखिएगा, जैसे शरीर को स्वस्थ करने की इच्छा सब में होती है, शरीर को स्वस्थ करना सब चाहते हैं, लेकिन परमात्मा को पाना कम लोग। हाँ, हमने अपने घर में मंदिर बना रखा है ना, हमें मत बताओ, हम जो करते हैं बस हमें पता है। अब लकीर के फकीर करोड़ों लोग हैं, तो हमें पता है, हमें आता है सब कुछ। अब ऐसे जिद्दी को क्या करोगे? तो तत्व को जानने वाला, जिज्ञासु, प्यासा, भूखा रखने वाला साधक भी, अगर अब मैं चाहता तो हूँ राम रस, प्रेम रस, लेकिन गुण पदार्थ और कर्म क्रिया से अपना कोई संबंध नहीं मानता, तो वो गुण विभाग और कर्म विभाग तत्व से जान लेता है। चाहे गुण विभाग और कर्म विभाग तत्व से जाने, चाहे स्वयं चेतन रूप को तत्व से जाने, दोनों का परिणाम एक। अपने को आत्मा मानना, ध्यान दीजिएगा, अपने को शरीर नहीं मानना, दोनों एक ही बात है। अपने को आत्मा मानना भी वही बात, और अपने को शरीर नहीं मानना वो भी वही बात।
दोनों का रिजल्ट एक। इस पर विशेष चर्चा करेंगे। 1 मिनट छोटी सी लीला सुन लीजिए। मंदिर का घंटा बजाने वाला एक मंदिर था, उसमें सभी लोग पगार पर थे। काम करने वाले पगार तनख्वाह पे होते हैं। आरती वाला, पूजा कराने वाला आदमी, घंटा बजाने वाला भी तनख्वाह लेता था। घंटा बजाने वाला आदमी आरती के समय भाव के साथ इतना मशगूल हो जाता कि होश में नहीं रहता था। घंटा बजाने वाले व्यक्ति पूरे भक्ति भाव से खुद का काम करता था। मंदिर में आने वाले सभी व्यक्ति भगवान के साथ साथ घंटा बजाने वाले व्यक्ति के भाव के भी दर्शन करते। घंटा बजाते बजाते वो खो जाता था। उसकी भी वाह वाह होती, भगवान की भी वाह वाह और घंटा बजाने वाले की भी वाह वाह। एक दिन मंदिर का ट्रस्ट बदल गया। नए ट्रस्टी, नए मालिक आ गए और ऐसा आदेश जारी किया, अपने मंदिर में काम करते समय सब लोग लिखे पढ़े जो होने जरूरी हैं। जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन्हें निकाल दिया जाए। उस घंटा बजाने भाई को भी ट्रस्टियों ने कहा, तुम्हारी आज तक की पगार ले जाओ, कल से तुम नौकरी पर मत आना। ध्यान दीजिएगा, उस घंटा बजाने वाले व्यक्ति ने कहा, साहब भले ही मैं पढ़ा लिखा नहीं, परंतु इस कार्य में मेरा भाव भगवान से जुड़ा हुआ है। तो ट्रस्टी ने कहा, सुन लो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो इसलिए तुम्हें रखा नहीं जा सकेगा। दूसरे दिन से मंदिर में नए लोगों को रखा गया, परंतु आरती में आए लोगों को अब पहले जैसा मज़ा नहीं आता। घंटा बजाने वाले व्यक्ति की सभी को कमी महसूस होने लगी। कुछ लोग मिलकर घंटा बजाने वाले व्यक्ति के घर गए और हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, तुम मंदिर आओ। उस भाई ने जवाब दिया, मैं आऊँगा तो सही। तो ट्रस्टी को लगेगा मैं नौकरी लेने के लिए आया हूँ, इसलिए मैं नहीं आ सकता। वहाँ आए हुए लोगों ने एक उपाय बताया, मंदिर के बराबर सामने आपके लिए एक दुकान खोल देते हैं, वहाँ आपको बैठना है और आरती के समय घंटा बजाने अंदर आ जाना, फिर कोई नहीं कहेगा तुम्हें नौकरी की ज़रूरत है। उस भाई ने मंदिर के सामने दुकान शुरू कर दी। इतनी चली दुकान, एक दुकान से 7 दुकान और 7 दुकानों से फैक्ट्री खोल ली। अब वो आदमी मर्सिडीज से घंटा बजाने आता। समय बीतता गया, बातें पुरानी हो गई। मंदिर का ट्रस्टी भी फिर बदलने लगा। नए ट्रस्टी को नया मंदिर बनाने के लिए दान देने की जरूरत थी। मंदिर के नए ट्रस्टी को विचार आया, सबसे पहले उस फैक्ट्री के मालिक से बातें करके देखते हैं। ट्रस्टी मालिक के पास आया, 7 लाख का खर्च है, फैक्ट्री मालिक को बताया। तो फैक्ट्री के मालिक ने कोई सवाल किए बिना एक खाली चेक ट्रस्टी के हाथ में दे दिया और कहा, चेक भर लीजिएगा जितने की तुम्हें ज़रूरत हो। ट्रस्टी ने चेक हाथ में ले लिया और कहा, सिग्नेचर तो बाकी हैं। तो क्या बोला वो घंटा बजाने वाला, मुझे सिग्नेचर करना नहीं आता, लाओ अंगूठा मार देता हूँ, भाई यही चलेगा मेरा। तो ये सुनकर ट्रस्टी चौंक गया और कहा, साहब तुमने अनपढ़ होकर इतनी तरक्की की, यदि पढ़े लिखे होते तो कहाँ होते। सेठ हंसते हुए बोला, भाई मैं पढ़ा लिखा होता तो बस मंदिर में घंटा बजा रहा होता। सारांश क्या, परिस्थिति कैसी भी हो, हमारी काबिलियत हमारी भावनाओं पर निर्भर करती है। भावनाएं शुद्ध होंगी तो ईश्वर और सुंदर भविष्य पक्का हमारा साथ देगा।
संसार का सुख पाने के लिए भावना मत बनाइए। भगवान से जुड़ जाइए तो हर चीज़ परमात्मा अपनी मुहैया करा देता है, अपने आप को सौंप देता है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे चलेंगे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है।